नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर संविधान के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में था, और वो है अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो जैसा कि आपको पता चला होगा कि हाल ही में 10 अगस्त को सरकार के खिलाफ, वर्तमान सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है उस पर चर्चा हुई, और उस चर्चा में वर्तमान सरकार ने अपने अविश्वास प्रस्ताव को उसको जीत लिया। तो सरकार के खिलाफ ही लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव, और उसको सरकार ने उस पर बहुमत हासिल करके दिखा दिया है। तो आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव है होता क्या है और इसे कौन लाता है, कहाँ पे लाता है, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको जानना है कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, तो अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके माध्यम से लोकसभा में जो विपक्ष होता है वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि जो वर्तमान सरकार है वो बहुमत खो चुकी है अपना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो मैं बोल रहा हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव को लाने का अधिकार किसके पास होता है, लोकसभा में विपक्ष के पास होता है। तो इससे आपको एक बात और पता चली होगी कि अविश्वास प्रस्ताव संसद में किस सदन में लाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव संसद में केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव जो लोकसभा में लाया जाएगा वो किसके द्वारा लाया जाएगा, विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे। अब तो हमको ये भी याद रखना है कि जो अविश्वास प्रस्ताव होता है ये क्यों लाया जाता है, इसका उद्देश्य भी हम समझ लेते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो विपक्ष होता है वो ये दिखाना चाहता है कि जो वर्तमान सरकार है वो अपना विश्वास खो चुकी है। तो वर्तमान सरकार को ये उसकी कमी दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो अपना विश्वास खो चुकी है लोकसभा में, ये इस चीज़ के लिए क्या लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। और ये अविश्वास प्रस्ताव जो होता है क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों यहाँ पर लोकसभा में विश्वास दिखाने की जरूरत है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में कौन सा अनुच्छेद, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में इस बात की व्यवस्था की गई है कि जो लोकसभा है, तो लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त करने वाला दल होगा वही उसे ही सरकार चलाने का अधिकार होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 75, और वो ये कहता है कि भारतीय संविधान के तहत कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले दल को ही भारत की सरकार चलाने का अधिकार होगा। यानी कि जिस दल को लोकसभा का विश्वास प्राप्त होगा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा, उसी दल को लोकसभा के माध्यम से देश की सरकार चलाने का अधिकार होगा। तो यहीं पर आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर विपक्ष ये चाहे कि वो वर्तमान सरकार को दिखाना चाहे कि भाई आपके पास आपका बहुमत नहीं है, आप हमारा विश्वास खो चुके हो, तो इस चीज़ को करने के लिए विपक्ष क्या ला सकता है, अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। तो आप सारी बातों को ध्यान रखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, क्यों लाया जाता है, क्या उसके पीछे उद्देश्य होता है और कौन इसको ला सकता है। ये सारी बातें यहाँ पर चर्चा हुई हैं अभी हाल फिलहाल में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अविश्वास प्रस्ताव को लाने का फायदा क्या है, क्या लाभ है और कैसे इसको लाया जाता है, तो लाभ क्या है, अविश्वास प्रस्ताव ला करके जो विपक्ष है वो ये साबित कर सकता है कि ये जो सरकार है वो भरोसे के लायक नहीं है, देश के शासन को चलाने के लायक नहीं है, और ये उसका लाभ है। मतलब सरकार को कहीं ना कहीं उसकी सरकार को कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उसकी कमियां दिखा सकता है, और कमियां दिखा करके कहीं ना कहीं उसको एक तरह से आईना दिखाने का काम करता है कौन, विपक्ष। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। वहीं अगर हम जाने कि वर्तमान के समय तक, आज तक के समय तक लोकसभा में कुल कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, पहले तो ये आपको याद ही रखना है जो मैंने पहले भी शुरू से बोला है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहली बार कब लाया गया, थोड़ा सा इसका इतिहास भी जान लेते हैं। तो सबसे पहली बार ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ लाया गया था, और वो अविश्वास प्रस्ताव जो है सही तरीके से उसका पालन नहीं, मतलब वो अविश्वास प्रस्ताव जो है उस पर सरकार बच गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ लाया गया, जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया, और ये अविश्वास प्रस्ताव को उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जीत लिया था। इसके बाद अगर और इतिहास से जुड़े तथ्यों की बात करें तो जो अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े हुए हैं उनमें अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि वर्तमान समय तक सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो वर्तमान समय तक सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध। तो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध कुल 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। तो ये सर्वाधिक संख्या है जो कि आपको याद रखना होगा। वहीं अगर हम बात करें वर्तमान सरकार की, तो वर्तमान सरकार जो है मोदी जी की सरकार जिन्हें कहते हैं लोकप्रिय भाषा में, तो
मोदी जी की सरकार के खिलाफ 2 बार आ चुका है। पिछली बार भी उनकी सरकार थी लोकसभा में, तो उस बार भी आया था 2018 में, और इस बार जब दूसरी बार मोदी जी की सरकार जीत कर के आई है चुनाव, तो उनके खिलाफ दूसरी बार। तो एक तरह से अगर बोला जाए कि मोदी जी के खिलाफ 2 बार लाया जा चुका है, एक बार पिछली लोकसभा में और एक बार इस लोकसभा में, और दोनों ही बार उन्होंने ये अविश्वास प्रस्ताव में जीत हासिल की है। तो ये थोड़ी सी इतिहास की बातें भी आपको पता होना चाहिए कि पहली बार कब लाया गया, सबसे ज्यादा बार किसके विरुद्ध लाया गया, और वर्तमान सरकार के खिलाफ हाल ही फिलहाल में लाया गया था, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो कुल 26 बार ये लाया जा चुका है अविश्वास प्रस्ताव, कहां पर? लोकसभा में। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे ये अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है और कौन लाता है। तो मैंने जैसे बताया विपक्ष का लाता है, यानी कि विपक्ष का ही कोई व्यक्ति या कोई सांसद इसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। किसके माध्यम से? लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से। तो सबसे पहले तो विपक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष को ये सूचित करना पड़ता है कि हम जो सरकार है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। जब विपक्ष इस तरह से कोई एक प्रस्ताव प्रस्तुत करती है तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है, और इसके बाद वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद ये देखने की कोशिश करता है कि कितने लोगों का इसको समर्थन प्राप्त है। तो अगर लोकसभा में विपक्ष के कम से कम 50 लोगों का समर्थन इस प्रस्ताव को प्राप्त है, कम से कम ध्यान रखेंगे कितने, तो कम से कम 50 लोगों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए इस तरह के प्रस्ताव को, तो लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव को फिर स्वीकार कर लेता है और इस बात की घोषणा कर देता है कि अब सरकार को अपना लोकसभा में विश्वास दिखाना होगा, यानी कि इस अविश्वास प्रस्ताव को जीतना होगा। और इसके बाद वो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो इसके लिए एक समय निर्धारित कर देता है, और इसके लिए भी याद रखिएगा कि जिस दिन से ये तय होता है, लोकसभा अध्यक्ष जिस दिन से इसको स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये अब लाया ही जाएगा, उस दिन से 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होनी आवश्यक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि 10 दिन, जिस दिन स्वीकार कर लेगा, लाना, देखिए एक है प्रस्ताव प्रस्तुत करना, प्रस्ताव वो कभी भी प्रस्तुत हो सकता है, लेकिन जिस दिन लोकसभा का सदस्य इसको 50 लोगों के समर्थन से स्वीकार कर लेगा, उसके बाद से 10 दिन का समय के अंदर इसको, यानी कि कम से कम 10 दिन के अंदर ही लोकसभा के अंदर इसको प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। तो 10 दिन का ही समय है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब बात करते हैं कि किस नियम के तहत, किस प्रक्रिया के तहत ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, क्या इसका भारतीय संविधान में कोई वर्णन है। तो ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में या किसी भी भाग में अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव दोनों के बारे में कोई वर्णन नहीं है। यहाँ पर मैंने विश्वास प्रस्ताव बोला है, तो ये भी आपको थोड़ा अंदाजा होना चाहिए कि विश्वास प्रस्ताव क्या होता है और अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, दोनों में थोड़ा अंतर भी आप जान लीजिए। विश्वास प्रस्ताव को सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य सत्ता पक्ष का ये होता है, अगर कोई सत्ता पक्ष सदन में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि वो ये दिखाना चाहता है कि उसके पास पर्याप्त बहुमत है और उसके पास देश चलाने का, शासन चलाने का पर्याप्त अधिकार है। और अविश्वास प्रस्ताव जैसा कि मैंने बताया कि विपक्ष लाता है और वो ये दिखाना चाहता है कि वर्तमान जो सरकार है वो अपना बहुमत खो चुकी है, सदन को उस पर कोई भरोसा नहीं है। तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद और जान लेते हैं कि प्रक्रिया, तो जैसा कि मैंने बताया प्रक्रिया के तहत कि भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान के किसी भाग या अनुच्छेद में कहीं पर भी अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव के बारे में कोई वर्णन नहीं है। तो फिर वर्णन कहाँ पर है? तो इसका वर्णन है लोकसभा के नियमों के अंतर्गत। तो लोकसभा के नियमों के अंतर्गत इस बात का वर्णन है कि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। सरकार स्वयं के लिए अपना विश्वास दिखाने के लिए विश्वास प्रस्ताव ला सकती है या सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है कौन? विपक्ष। तो ये कहां पर है? लोकसभा के नियमावली के तहत ये किया जाता है सारी प्रक्रिया। अब अगर बात करें कि किस नियम के तहत, तो याद रखेंगे कि लोकसभा में जो लोकसभा की नियमावली है उसका नियम 198(1) जो है, तो लोकसभा की नियमावली 198 का 1 जो है, ध्यान रखेंगे कौन सा? लोकसभा नियमावली 198(1) के तहत लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। और फिर बाकी प्रक्रिया जैसा कि मैंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष इस पर समय देगा और उस समय देने के 10 दिन बाद इस पर क्या होगी? चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो फिर उस पर सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोगों को अपना अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है, और सारा जब चर्चा हो जाती है, 2 से 3 दिन का समय लगता है, और जब सारी चर्चा हो जाती है तो फिर इस पर मतदान कराया जाता है। और मतदान जब संपन्न हो जाता है, ध्यान रखेंगे कि पहले क्या होगा,
नियम कौन सा, तो वो नियम आपको याद रखना है 198(1) और फिर 198(5) के तहत क्या होगा, मतदान कराया जाएगा और मतदान में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों शामिल होंगे। और मतदान कराए जाने पर यदि उस सदन के यानी कि लोकसभा के कम से कम 50% से अधिक सदस्य इस बात को स्वीकार कर लें कि हाँ हम चाहते हैं कि इस सरकार के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, तो फिर उसी समय क्या हो जाएगा, उस सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन अगर उस सदन की कुल सदस्य संख्या यानी कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 50% से कम लोग इसको स्वीकार करें तो फिर ये प्रस्ताव गिर जाएगा। तो दोनों बातों को समझना है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या जो है यानी कि जो लोग उस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो अगर मतदान में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, अगर उनका 50% से अधिक लोग इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें, अविश्वास प्रस्ताव को, तो ये मान लिया जाएगा कि सदन को, लोकसभा को सरकार पर कोई भरोसा नहीं है और सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है सदन में, और उसी समय सरकार को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। और उस समय से फिर अगली सरकार, नई सरकार का गठन होने की बात शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो कौन सा नियमावली है, नियमावली का नंबर है 198(1) जिसके तहत प्रस्तुत होता है, और 198(5) के तहत फिर अध्यक्ष के द्वारा उस पर मतदान करवाया जाता है। अगर मतदान सरकार के पक्ष में हो जाए तो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हो जाए तो फिर सरकार गिर जाती है, दोनों ध्यान रखेंगे। तो ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित, और क्योंकि ये हाल ही फिलहाल की घटना है, इस पर इसीलिए हमने इस पर वीडियो आपके लिए बनाया है। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।